नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। C295 परियोजना के तहत 56 विमानों का होगा निर्माण। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C295 विमान का किया जाएगा निर्माण, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से किए जाएंगे प्रदान। C295 के शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। ये सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स में निर्माण संबंधी प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये निर्माण सेंटर सिर्फ सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं, बल्कि यात्री विमानों के निर्माण को भी दिशा देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा सकता है। यही वजह है कि भारत अब डिफेंस क्षेत्र में निर्यात करता है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियां हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं आगे। दोनों देशों के औद्योगिक रिश्तों को मजबूत करता है ये प्रोजेक्ट। पेड्रो सांचेज ने कहा, एयरबस और टाटा के बीच साझेदारी भारतीय एरोस्पेस उद्योग की प्रगति में देगी योगदान। एयरबस ने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग में एक नया अध्याय शुरू किया। भारत दौरे पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया रोड शो। भारत स्पेन के प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते आए नजर। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से टाटा सेंटर तक किया रोड शो। वडोदरा के लोगों ने किया शानदार स्वागत। वडोदरा में भारतीय कला की शानदार विरासत आई नजर। महाराष्ट्र का लावनी, केरल का कथकली, दूर सुदूर इलाकों में प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य का एक भव्य नजारा दिखाई दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने कई अहम बिंदुओं पर डाला प्रकाश। पीएम मोदी ने कहा, C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ हुई साझेदारी की नई शुरुआत। डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस, तकनीक, रिन्यूएबल एनर्जी में मजबूत है सहयोग। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि आज की वार्ता हमारी साझेदारी को और डायनामिक और बहुमुखी बनाएगी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन कई लक्ष्य करते हैं साझा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को बताया अहम। प्रधानमंत्री अमरेली की दुधाला में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल पर बना है भारत माता सरोवर। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजना और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी। सभी पक्षकारों के प्रतिनिधियों के साथ वक्फ बोर्ड मुद्दे से जुड़े मुद्दों पर मंथन। झारखंड में आज पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की होगी जांच। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को होगी वोटिंग। वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में आज कई पार्टियों के दिग्गजों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और सूची जारी की है। बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बारहेट से गमालियल हेम्ब्रम और टुंडी से विकास महतो को मिला है टिकट।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन करेंगे दाखिल। एकनाथ शिंदे आज ठाणे के कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सीएम ठाणे में एक रैली में शामिल होंगे। अजीत पवार बारामती से एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से भरेंगे पर्चा। इसके अलावा शरद पवार के पोते रोहित पवार कर्जत जामखेड़े से भरेंगे नामांकन। जामखेड़ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे कांग्रेस नेता भूपेश बाघेल ने कहा कि टिकट वितरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता मैनिफेस्टो को लेकर आपस में भिड़े। मुंबई में एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र अवहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनिस शेख और बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की किताब को लेकर हाथापाई हो गई। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए सजी अयोध्या नगरी को सजाया गया। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर दीपों को सजाया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से की मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने का दिया भरोसा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में गश्त पर निकले जामिया नगर थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक बाइक सवार पिता पुत्र ने पीटा। जामिया नगर पुलिस में दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल एसएचओ अस्पताल में भर्ती। एसएचओ ने की थी बुलेट को रोकने की कोशिश। दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। वायु प्रदूषण से लोगों को नहीं मिल रही राहत। कई जगहों पर AQI 350 के पार। यमुना का जहरीला पानी भी बना हुआ है चिंता का विषय। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब उसके आसपास के शहरों में भी जहरीली हवा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। आगरा के ताजमहल और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सिम्बेक्स के 31वें संस्करण का आयोजन आज। अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाकर समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करना। संस्करण का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाकर समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार और आम समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देकर भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए आज से देश भर में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। मौसम विभाग ने दक्षिणी कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में कल हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कराईकल में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा की जताई संभावना। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आशंका।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो भले ही अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सर्दी ने नहीं दी है दस्तक। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला, झामुमो सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा वोट बैंक के लिए कांग्रेस और जेएमएम की साजिश। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 80,000 के करीब, निफ्टी 24,250 के करीब कारोबार करता आया नजर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरा वर्ष अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दिया दर्जा। वहीं शक्तिकांत दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, जिन्हें A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने FCI के अधिकारियों के साथ पंजाब में खाद्यान्न की आवाजाही और खरीद की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक 2024 और 25 के खरीफ विपणन सत्र और पंजाब में धान की खरीद, प्रबंधन और भंडारण को लेकर चल रही चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. महाराष्ट्र टूरिज्म। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। हारी सीजन में लॉजिस्टिक और परिचालन क्षेत्र में नौकरियां सालाना आधार पर 70% बढ़ी हैं। खुदरा व ई-कॉमर्स में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेशेवर नेटवर्किंग मंच अपना.co ने कहा कि इस साल का त्योहारी सीजन विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो उपभोक्ता खर्च में मंदी के बाद फिर से बनाना चाहते हैं अपनी जगह। अपना.co के CEO निर्मित पारिक ने कहा कि खुदरा व ई-कॉमर्स क्षेत्र ने 18,000 भर्तियां की हैं। वहीं आतिथ्य क्षेत्र में रेस्टोरेंट प्रबंधक, फ्रंट ऑफिस स्टाफ और प्रशासनिक पदों के लिए 14,000 नौकरियां हैं। केंद्र सरकार पंजाब के मोहाली में करने जा रही है BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक नाभी का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाओं के साथ साथ नए स्टार्टअप को बढ़ावा देकर भारत को टिकाऊ कृषि खाद्य समाधानों में अग्रणी बनाना है। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड लगभग 80 लाख वर्ग फुट की आवासीय परियोजनाएं करेगी शुरू, जिनका अनुमानित बिक्री मूल्य 10,000 करोड़ रुपए है। महिंद्रा समूह की रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस को कम आमदनी होने से चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में हुआ 14 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा।
वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक की अगले कुछ साल में अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना कर 20 लाख टन करने की योजना बनाई, जिसके लिए 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही सलाहकारों को नियुक्त कर लिया है और अब ये वह खनन भागीदारों की तलाश कर रही है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच इंडिगो की उड़ान सेवा हुई शुरू। ये उड़ान मध्य प्रदेश के खजुराहो के रास्ते संचालित होगी। देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या असेसमेंट ईयर 2014 के मुकाबले असेसमेंट ईयर 2024 में 5 गुना बढ़कर 2.2 लाख हुई। एसबीआई के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बीते एक दशक में करदाताओं की संख्या में भी 2.3 गुना का इजाफा हुआ है। असेसमेंट ईयर 24 में करदाताओं की संख्या 8.62 करोड़ थी। पाक के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के वित्त उप मंत्री लियाओ मिन से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर का कर्ज देने का अनुरोध किया। जापान में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव में पीएम शिगेरू इशिबा की गठबंधन वाली सरकार निचले सदन में बहुमत हासिल करने में रही विफल। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमितो ने संसद के निचले सदन में 209 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से 24 कम है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह प्रचार में जुटे। ट्रंप की रैली में हजारों समर्थक न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन पहुंचे। मिस्र ने हमास के 4 इजरायली बंधकों को कुछ फिलिस्तीनी कैदियों से बदलने के लिए गाजा में शुरुआती 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने यह घोषणा कतर में 1 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को कम करने के फिर से शुरू हुए प्रयासों के रूप में की है, जिसमें CIA और इजरायल की मोसाद खुफिया एजेंसी के निदेशकों ने हिस्सा लिया। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमले किए तेज। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 1100 से अधिक निर्देशित हवाई बम दागे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं कर रहा। इस बार फिर दिवाली पर व्हाइट हाउस दीपों की रोशनी से जगमग होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकियों को दिवाली मनाने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया। व्हाइट हाउस ने बताया कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में दिया जलाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 259 रन बनाने के बाद भारत की महिला टीम को 47.1 ओवर में 183 रन पर समेट दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से की बराबर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड से 76 रन की हार के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम को बल्लेबाजी की समस्याओं से तुरंत निजात पाना होगा। भारत के प्रमुख पैरा बैडमिंटन एथलीट सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के पुरुष डबल्स में अपने साथी दिनेश राजैया के साथ रजत पदक जीता। भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 24 पदक जीते। जापान पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने कुल 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक हासिल किए। भारत के अरमान भाटिया ने रोमांचक फाइनल मैच में अमेरिका के डस्टी बॉयर को हराकर इंडिया मास्टर्स पिकलबॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रो सिंगल और डबल्स का खिताब जीता।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 19वें मैच के रोमांचक मुकाबले में तमिल थलाइवास ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 30-30 की बराबरी पर रोक दिया। दोनों टीमों के नाम अब 2 जीत, 1 हार और 1-1 टाई है। मनिका बत्रा WTT चैंपियंस मोंटपेलियर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। हालांकि उन्हें क्वार्टर फाइनल में चीन की कियान तियानी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश विधूड़ी की उपस्थिति में रविवार को नई दिल्ली में आयोजित एक रंगारंग समारोह में दिल्ली कबड्डी लीग के आधिकारिक लोगो और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। अनावरण समारोह में खिलाड़ी और प्रशंसकों के प्रेरणा स्रोत पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी और दिल्ली कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर मंजीत छिल्लर भी शामिल हुए। मार्च 2025 से राजधानी दिल्ली में कबड्डी लीग शुरू हो रही है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम की जगह वनडे और T20 टीम का कप्तान बनाया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान अली आगा को भविष्य के सभी वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उप कप्तान बनाया गया। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच एमिरेट्स स्टेडियम में हुआ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर छूटा। इस ड्रॉ रिजल्ट से मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। हर्वे रनाट को फिर से सऊदी अरब की फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में रॉबर्टो मेंसिनी ने टीम के कोच का पद छोड़ दिया था। सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक विनाशम करोहम हुआ रिलीज। वीडियो में अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, करीना कपूर और रणवीर सिंह के किरदारों की भी झलक देखने को मिली। शबाना आजमी ने नारीवाद को लेकर कहा कि उन्हें उन लड़कियों से काफी चिढ़ होती है जो खुद को नारीवादी नहीं कहती हैं। इसे लेकर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की कमाई में 17वें दिन भी कुछ खास सुधार नहीं। फिल्म ने 17वें दिन 70 लाख की कमाई की, जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 31 करोड़ 10 लाख हो गया है। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज के 17वें दिन 93 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का अब तक का कुल कारोबार 39.93 करोड़ रुपए ही हो पाया है। विद्या बालन ने फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर खुलासा किया है कि वो इसके दूसरे भाग भूल भुलैया 2 का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। नाना पाटेकर ने अपनी आगामी फिल्म वनवास के प्रचार के लिए अनिल कपूर के साथ एक विशेष पॉडकास्ट किया रिकॉर्ड। नाना पाटेकर ने कहा कि उनकी आगामी फिल्म वनवास उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर उनका सफर बेहद यादगार रहा है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें एम्स के कैंसर सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वे बीते कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का नया पोस्टर जारी, जिसमें अभिनेता एक बॉस लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म 10 जनवरी 2025 को होगी रिलीज।
कौन बनेगा करोड़पति के 16 का दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिल्म सिटाडेल हनी बनी के निर्देशक राज और डीके के साथ अभिनेता वरुण धवन लेंगे भाग। साथ ही अमिताभ बच्चन उनकी विश पूरी करते हुए भी नजर आएंगे। अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने अभिनेता सुमित सूरी के साथ लिए 7 फेरे। वहीं जोड़े के शादी की तस्वीरें भी आई सामने। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट पर 5 महिला प्रतिभागियों ने लगाए गंभीर आरोप। यह आरोप उनके गेम शो बीस्ट गेम्स को लेकर लगाए गए हैं, जो Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाला है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा। नमस्कार। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व